ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार बंधुओं, आप सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन। सभी का स्वागत है आपकी अपनी इस ऑनलाइन पाठशाला में। और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करने के लिए तैयार है रोजाना की तरह आपका होस्ट एंड आपका दोस्त इंजीनियर एस के राठौड़ भाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे और सभी को जय हिंद। साथियों, आज जो अपना अगला एक नया टॉपिक हम शुरुआत करने जा रहे हैं भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत। और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला बेटा वो अपना टॉपिक रहेगा खनिज संपदा के ऊपर जो है ना। आज हम यहाँ पर अपने बात करने वाले हैं भाई, खनिज संपदा जो होती है ना उसके ऊपर अपन यहाँ पर विस्तृत रूप से अपन डिटेल वाइज अपन चर्चा करेंगे कि क्या होती है खनिज संपदा और भारत में इसकी क्या स्थिति है। और भारत में मुख्य रूप से अपने भारत में किस प्रकार से खनिजों की विविधता पाई जाती है और कौन कौन से खनिज जो है अपने मुख्य रूप से अपने भारतीय पेटियों के अंदर अपने को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां से सबसे पहले अपन यहां पर ध्यान रखना, यहां पर हम बात करते हैं ना तो खनिज याद रखना। सबसे पहले अपन यहां पर एक पॉइंट लिखते हैं बेटा, यहां पर बताओ कि खनिज जो होता है इस खनिज का मतलब क्या होता है। तो खनिज का मतलब होता है बेटा कि जमीन में स्थित, वो याद रखना, पदार्थ होते हैं असंगठित रूप से जिनकी संरचना होती है, एक रासायनिक संरचना जिसमें पाई जाती है। और जो अनव्यकरणीय होते हैं, मतलब अनव्यकरणीय का मतलब जिनका वापस याद रखना रिसाइकिल बिन के द्वारा जिनका पुनर्उपयोग नहीं किया जा सकता ना, वही ध्यान रखना पदार्थ या जो मटेरियल होता है जो हमारी पृथ्वी के अंदर अपन को देखने को मिलता है ना, उन्हीं को ध्यान रखना अपन क्या कहते हैं, तो उनको अपन यहाँ खनिजों के नाम से जानते हैं। तो खनिज याद रखना बेटा, वे पदार्थ याद रखना, वे पदार्थ जो याद रखना, वे पदार्थ जो असंगठित रूप से है ना, जो याद रखना असंगठित रूप से अपने पृथ्वी में असंगठित रूप से याद रखना, असंगठित रूप से याद रखना, रूप से पृथ्वी से प्राप्त किए जाते हैं, पृथ्वी में पाए जाते हैं, पृथ्वी में पाए जाते हैं। ठीक है ना, पृथ्वी में पाए जाते हैं, पृथ्वी में पाए जाते हैं तथा याद रखना, तथा उनकी एक रासायनिक संरचना पाई जाती है, तथा उनमें एक रासायनिक संरचना पाई जाती है, तथा उनमें याद रखना, तथा उनमें एक याद रखना क्या पाई जाती है बेटा, एक उनमें अपने पाई जाती है रासायनिक संरचना आपकी जो है ना, ये अपने वहां पर आपके पाई जाती है। रासायनिक संरचना जो है ना वो अपने याद रखना पाई जाती है। मतलब कहने का मतलब यहां पर ये आ गया, पाई जाती है, उन्हीं को ध्यान रखना अपन क्या कहते हैं, वो अपने याद रखना बाबू खनिज कहलाता है। मतलब पृथ्वी के अंदर विद्यमान होते हैं जिन्हें जो असंगठित रूप से विद्यमान होते हैं ना, और उनमें एक अपनी अपनी खुद की एक रासायनिक संरचना होती है। जैसे लोहे की अपनी खुद की एक रासायनिक संरचना है ना, कोयले की अपनी एक रासायनिक संरचना होती है। तो वही पदार्थ ध्यान रखना, वही मटेरियल ध्यान रखना अपने क्या कहलाता बेटा, तो अपने यहाँ पर खनिज कहलाता है। क्लियर हो। अब खनिजों के बाद में जब भी अपन यहाँ पढ़ते हैं ना, तो खनिजों में अपन को दो तीन शब्द याद रखना बेटा और देखने को मिलते हैं। जैसे एक शब्द आपको यहां पर मिलता है अयस्क, है ना, अयस्क, है ना। अयस्क मतलब क्या होता है, अयस्क का मतलब होता है जब हम जमीन से कोई भी पदार्थ निकालते हैं ना, तो याद रखना वो रॉ मटेरियल के रूप में मिलता है। मतलब वो एक कच्ची धातु के रूप में हमें प्राप्त होता है, ना कि याद रखना शुद्ध रूप से पूरा का पूरा खनिज प्राप्त होता है। याद रखना अपने खनिज अयस्क का मतलब क्या होता है, तो याद रखना अपन को जमीन से याद रखना अपने कच्ची धातु जो होती है ना, तो कच्ची धातु जो होती है ना, कच्ची धातु को ध्यान रखना। कच्ची जो धातु होती है, इस कच्ची धातु को अपन क्या कहा जाता है, कच्ची धातु को याद रखना मेरे भाई, यहां पर हम अयस्क कहते हैं ना, अयस्क कहा जाता है भाई। ठीक है ना, अयस्क कहा जाता है। इसे अपन सामान्य तौर पर इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, हम इसे अलोय भी कहते हैं ना, अलोय, है ना। अलोय शब्द इंग्लिश में अपन प्रयोग करते हैं और बाकी अपन हिंदी में अपन शब्द प्रयोग करते हैं यहाँ पर अयस्क। जैसे आप लोहा जब भी पढ़ते हो तो लोहे के अलग अलग प्रकार के अयस्क आते हैं ना, मैग्नेटाइट अलग आता है, हेमेटाइट अलग आता है, लिमोनाइट आता है, सीडराइट आता है। जब आप कोयला पढ़ते हो तो भी अलग अलग प्रकार के अयस्क आते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, है ना। तो ये सारे के सारे जो है ना, जिनसे अपन याद रखना पक्की धातु प्राप्त करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट जिनसे हम प्राप्त करते हैं, उससे पहले ध्यान रखना जब जमीन से किसी पदार्थ को निकाला जाता है खोद करके, इन खनिजों को हम जमीन से प्राप्त करते हैं ना, तो वो एक रॉ मटेरियल, वो एक कच्ची धातु के रूप में हमें मिलेंगे। और उसी कच्ची धातु को याद रखना अपन क्या कहते हैं बाबू, तो उसको अपन याद रखना अयस्क कहते हैं ना, अयस्क कहते हैं। और एक यहां पर शब्द अगला जो आता है ना, वो आता मेरे भाई यहां पर आपका खनन निकल के आता है, खनन। और खनन का मतलब क्या होता है, तो याद रखना खनन का मतलब होता है अयस्क को जमीन से बाहर निकालने की जो मेथड होता है, अयस्क को ध्यान रखना, अयस्क को जमीन से बाहर निकालने की प्रक्रिया, अयस्क को ध्यान रखना, जमीन से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जमीन से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, बाहर
निकालने का जो मेथड होता है, निकालने की जो अपने यहाँ पर जो अपने प्रक्रिया होती है ना, इस अयस्क को जमीन से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है ना, इसी प्रक्रिया को ध्यान रखना अपन क्या कहते हैं बेटा। तो इस जमीन से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी, तो मेथड होगा ना, उस मेथड को ध्यान रखना। हम यहाँ क्या कहते हैं, तो उस मेथड को याद रखना अपन यहाँ खनन के नाम से जाना जाता है। तो 3 शब्द मैंने लिख दिए यहाँ पर। सबसे पहले मैंने लिखा खनिज। खनिज का मतलब वे पदार्थ जो असंगठित रूप से पृथ्वी में पाए जाते हैं तथा उनमें एक रासायनिक संरचना पाई जाती है, उनको याद रखना अपन खनिज कहते हैं। फिर आता अयस्क। अयस्क का मतलब होता है जो कच्ची धातु होती है ना, उस कच्ची धातु को अयस्क कहते हैं। और एक शब्द आता है खनन। खनन का मतलब ध्यान रखना रहे, जो जमीन से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है अयस्क को, वही प्रक्रिया, वही मेथड याद रखना अपने क्या कहलाता है, वही प्रकार का जो मेथड होता है ना, उसी मेथड को अपन यहाँ खनन के नाम से अपने जाना जाता है। क्या क्लियर हो गया? अब अपने ध्यान से समझना बेटा, जब अपन और आगे चलते हैं ना, तो खनन के भी याद रखना अपन को अलग अलग यहाँ पर याद रखना बेटा प्रकार मिलता है। मतलब अगर आपको एग्जामिनर अगर डेप्थ में से पूछेगा ना, तो यहाँ पर याद रखना अपन को खनन के भी प्रकारों के बारे में आपसे यहाँ पर कभी कभी प्रश्न अपने पूछ लिया जाता है कि सर खनन के प्रकारों में कौन सा है। तो नंबर 1 जो आता ना यहाँ पर, उसे याद रखना अपन आखनन के नाम से याद रखना। आखनन के नाम से अपन जानते हैं। आखनन का मतलब क्या होता है कि मतलब कुछ खनिज ऐसे होते हैं ना जो जमीन के ऊपर ही स्थित होते हैं, मतलब सतह के ऊपर होते हैं। और सतह के ऊपर स्थित खनिजों को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, या जो सतह के ऊपर जो खनिज होते हैं उनको लेने की जो प्रक्रिया होती है, उनका जो प्रोसीजर होता है ना, उन प्रकार उस प्रोसीजर को याद रखना अपन क्या कहते हैं। तो आपका उत्तर आएगा बेटा आखनन कहते हैं। तो आखनन का मतलब क्या होगा, ध्यान से सुन। आखनन का मतलब होता है सतह के निकट स्थित खनिजों को, है ना, याद रखना। सतह के निकट स्थित खनिजों की अपन बात करते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को याद रखना। खनिजों को याद रखना, सतह के निकट स्थित खनिजों को याद रखना। खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया, है ना, बाहर प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है ना, प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है ना, करने की प्रक्रिया या जो मेथड होता है, उसी प्रकार के मेथड को ध्यान रखना। हम यहाँ अपने क्या कहते हैं, तो आपका सामान्य शब्दों में अपन उसे एक शब्द में याद रखना है, वो भी खनन है। खनन का मतलब खनिजों को लेने की प्रक्रिया, खनिजों को निकालने की प्रक्रिया। लेकिन इसमें एक शब्द आता आखनन, और आखनन में याद रखना, आ स्लोली नहीं बोलना, आखनन बोलना। तो आखनन का मतलब क्या होगा, जो खनिज बिल्कुल सतह के ऊपर होते हैं, सतह के निकट होते हैं ना। देखो उच्चारण में क्या होता है ना, कभी कभी अपने मतलब मन की शक्तियां जागृत हो जाती है, तो ध्यान रखना भाई, है ना। तो मतलब एक खनिज आता है, एक प्रकार आता है जिसका नाम है आखनन। आखनन का मतलब होता है सतह के निकट स्थित खनिजों को याद रखना, बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, उसे अपन याद रखना आखनन कहते हैं। आखनन के बाद में याद रखना बेटा एक और आता है, जिसे अपन याद रखना क्या बोलते हैं, उसे याद रखना बेटा विवृत खनन के नाम से अपन याद रखना भाई जाना जाता है, विवृत खनन। अब अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया कि सर बताओ विवृत खनन का मतलब क्या होता है, विवृत खनन का मतलब ये होता है, याद रखना मेरे भाई, कि कम गहराई पर स्थित खनिजों को, है ना, कम गहराई पर याद रखना। कम गहराई पर स्थित खनिजों की अगर अपन यहां पर हम बात करते हैं ना, स्थित खनिजों को याद रखना भाई, है ना। हाँ, कम गहराई पर स्थित खनिजों की अगर अपन जब चर्चा करते हैं ना, तो कम गहराई पर स्थित खनिजों को, कम गहराई पर स्थित खनिजों को, है ना, खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया, है ना। कम गहराई पर स्थित खनिजों को बाहर निकालने का जो मेथड होता है, निकालने की जो प्रक्रिया होती है ना, इस कम गहराई पर स्थित खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी, सामान्य तौर पर याद रखना बेटा, उसी प्रक्रिया को, उसी मेथड को ध्यान से समझना। कम गहराई पर स्थित खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को अपन यहां क्या कहते हैं, तो उसी प्रक्रिया को अपन ध्यान रखना है, विवर्त खनन के नाम से अपने जाना जाता है भाई, ठीक है ना, उसे अपन विवर्त खनन कहते हैं। विवर्त खनन के बाद में याद रखना बेटा एक और आता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, उसे याद रखना बेटा अपन यहां पर कूपकी खनन के नाम से याद रखना भाई जाना जाता है। उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन कूपकी खनन कहते हैं। और कूपकी खनन का मतलब क्या होगा, है ना, बिल्कुल। तो कूप की खनन का मतलब क्या होता है, तो कूप की खनन का मतलब होता है बेटा कि अधिक गहराई पर स्थित खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया। तो अधिक गहराई पर होता है ना, इन अधिक गहराई पर स्थित खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया। स्थित याद रखना, खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया।
अधिक गहराई पर स्थित खनिजों को बाहर निकालने का जो प्रोसीजर होता है, निकालने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी प्रक्रिया को ध्यान से समझना। उसी प्रक्रिया को हम बताओ यहां पर क्या कहते हैं। तो अधिक गहराई पर स्थित खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया वो अपने यहां पर आखनन कहलाती है। जैसे अपन कोयला निकालते हैं ना, वो ज्यादा गहराई में होता है। उसके बाद में एक लास्ट और आता है जिसे अपन याद रखना, हम क्या बोलते हैं, तो उस लास्ट वाली प्रक्रिया को हम यहां पर प्रवेदन के नाम से जाना जाता है। प्रवेदन का मतलब क्या होता है, तो प्रवेदन का मतलब नोट करना बेटा कि अत्यधिक गहराई की जब अपन बात करते हैं ना, तो अत्यधिक गहराई पर है ना, हाँ जी बिल्कुल, अत्यधिक गहराई पर याद रखना, गहराई पर स्थित खनिज जो होते हैं ना, स्थित याद रखना, अत्यधिक गहराई पर स्थित खनिजों को जब अपन बाहर निकालने का जो प्रक्रिया होती है, अत्यधिक गहराई पर स्थित खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया, बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, बाहर निकालने की प्रक्रिया ना, बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है ना, निकालने की प्रक्रिया, वही याद रखना अपने यहां पर क्या कहलाती है। तो अत्यधिक गहराई पर स्थित खनिजों को बाहर निकालने का जो मेथड होता है, जो प्रोसीजर होता है ना, उसको याद रखना अपन क्या बोलते रहे, उसको अपन याद रखना भाई प्रवेदन के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है ना। तो खनन के विस्तृत रूप से मैंने आपको यहाँ पर 4 अलग अलग मेथड बता दिए भाई। सबसे पहले ध्यान से सुनना है ना, सबसे पहले अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम यहाँ खनिज संपदा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। खनिज वे मटेरियल, वे पदार्थ होते हैं जो असंगठित रूप से, ध्यान रखना, पृथ्वी में पाए जाते हैं। उन्हें अपन रासायनिक संरचना होती है उनकी स्वयं की अलग अलग, उनको याद रखना अपन क्या बोलते हैं, तो उनको याद रखना अपन खनिज कहते हैं। और जो खनिज जमीन से निकलते हैं ना, वो हमेशा कच्ची धातु के रूप में प्राप्त होते हैं। तो जो कच्ची धातु होती है ना, उसको याद रखना अपन क्या बोलते हैं, तो कच्ची धातु को अपन यहाँ अयस्क कहते हैं। और जो अयस्क होता है ना, इन अयस्क को जमीन से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको ध्यान रखना अपन क्या बोलते हैं, उस अयस्क को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, वो याद रखना अपने सामान्य तौर पर अपने खनन कहलाता है। फिर अपने यहाँ खनन के अलग अलग प्रकार देखें। इसमें पहला आता आखनन। आखनन का मतलब होता है सतह के निकट स्थित खनिजों को प्राप्त करने का जो मेथड होता है, जिसे अपन निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसे अपन कहते हैं बेटा आखनन कहते हैं। देन दूसरा आता है विवृत खनन होता है। विवृत खनन का मतलब होता है कम गहराई पर स्थित खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया को ध्यान रखना अपन विवृत खनन कहते हैं। उपकी खनन का मतलब होता है अधिक गहराई पर स्थित खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया। और प्रवेदन का मतलब होता है अत्यधिक गहराई पर स्थित खनिजों को बाहर निकालने का जो प्रोसीजर होता है, जो प्रक्रिया होती है ना, उसी प्रक्रिया, उसी प्रोसीजर को ध्यान रखना रहे। हम अपने यहां पर क्या कहते हैं, आप कहोगे सर उसे अपन प्रवेदन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। तो ये 4-5 पॉइंट है जो आपको यहां पर ध्यान में रख लेना है भाई। चले आगे की तरफ, आगे चलते हैं भाई, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट और आप नोट डाल के लिख सकते हो बेटा। नोट डाल के अपन यहां पर ये पॉइंट लिख सकते हैं कि भारत की अगर अपन बात करते हैं ना, तो भारत याद रखना, भारत याद रखना, भारत खनिजों की दृष्टि से है ना, भारत खनिजों की दृष्टि से जब अपन बात करते हैं ना, तो खनिजों की दृष्टि से याद रखना, दृष्टि से है एक समृद्ध, दृष्टि से याद रखना एक समृद्ध प्रदेश है भाई, ठीक है ना। एक से याद रखना एक समृद्ध प्रदेश है भाई, ठीक है ना, याद रखना भाई, समृद्ध प्रदेश है भाई, ठीक है ना। भारत जो है ना, ये खनिजों की दृष्टि से याद रखना एक प्रकार से आपके समृद्ध प्रदेश है। इतना भी पिछड़ा नहीं है जितना अपन यहाँ पर सोचते हैं। बाकी ध्यान रखना भारत में भी खनिज बहुतायत से देखने को मिलता है। सोना भी मिलता है, तो पेट्रोल भी मिलता है, तो कोयला भी मिलता है, तो लोहा भी मिलता है। लगभग लगभग याद रखना सभी प्रकार के जो खनिज है ना, वो अपने यहाँ पर भारत में देखने को मिल जाते हैं भाई। अब आगे की तरफ चले, ध्यान से सुनना बेटा। यहां मैं एक भारत का मानचित्र बनाता हूं, उस भारत के मानचित्र के ऊपर इन चीजों को आप लोग समझने की कोशिश करना। जैसे कि अपन यहां से इधर बात कर रहे हैं ना, तो जैसे कि मैंने सबसे पहले मैंने यहां से मैं इधर ले रहा हूं ना, यहां से जब मैं इधर चलता हूं, तो ये अपना ध्यान रखना मेरे भाई, ये भारत का क्षेत्र आता है। और इसी भारत के क्षेत्र के अंदर जब अपन यहां पर हम बात करते हैं ना, तो ये अपना यहां पर याद रखना कुछ इस प्रकार से जो है ना, ये अपना यहां पर भारतीय भूभाग आपको यहां पर देखने को मिल जाता है भाई, ठीक है ना। ये अपना यहां से एक सेकंड में, ठीक है ना। भारतीय भूभाग में अपन जब खनिजों के वर्गीकरण की अपन बात करते हैं ना, कि भारत में खनिजों का वर्गीकरण अपन सामान्य तौर पर अपन यहाँ पर जो है ना, किस प्रकार से अपन यहाँ पर जो है ना कर सकते हैं, वो यहाँ पर ध्यान से सुनना भाई। ये अपना यहाँ पर जो है ना, ये भारतीय भूभाग आ गया। और इस भारतीय भूभाग में जब अपन यहाँ से इधर चलते हैं ना, ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट आता है अपने इंडिया का भाग हो जाएगा।
है ना? हाँ जी, बिल्कुल। ये अपना पूरा का पूरा जो भाग आता है, ये वाला जो प्रदेश है ना, ये पूरा का पूरा ध्यान रखना अपना इंडिया का पार्ट आ गया। और यहां से लेकर के इधर वाला जो भाग है ना, इस भारत में खनिज क्षेत्रों की अपन बात करते हैं। भारत में याद रखना अपन किसकी बात कर रहे हैं? भारत में अपन याद रखना, भारत में खनिज क्षेत्रों की अपन यहां पर हम बात करने वाले हैं। भारत में खनिज क्षेत्र है ना, खनिज क्षेत्र अपन यहां पर हम बात करने वाले हैं। खनिज क्षेत्र कह दो। भारत में याद रखना अपन खनिज क्षेत्र कह देते हैं। भारत में खनिज क्षेत्र है ना, भारत में अपन चाहे तो इसे खनिज क्षेत्र कह देते हैं, खनिज क्षेत्र कह देते हैं। चाहे ध्यान रखना अपन भारत में खनिजों की याद रखना मेखला कह देते हैं। चाहे याद रखना अपन इसको पेटी के नाम से भी अपने जाना जाता है। भारत को टोटल याद रखना बेटा 6 खनिज क्षेत्रों में आपके विभाजित यहां पर किया जाता है। भारत में टोटल आपके ध्यान रखना यहां पर 6 खनिज क्षेत्र है। मतलब 6 अपने यहां पर याद रखना अपने खनिजों की क्या आती है, मेखलाएं आपको यहां पर देखने को मिलती है। इनमें से अपन सबसे पहले जब अपन चलते हैं ना बेटा, तो ये वाली याद रखना अपन को यहां पर एक मेखला ये वाली देखने को मिलती है, ये वाली। और इस मेखला की जब भी अपन बात करते हैं ना, तो इस मेखला का नाम अपने को यहां पर क्या आता है, इस मेखला का नाम आता मेरे भाई यहां पर अपना उत्तर पूर्वी, ध्यान रखना उत्तर पूर्वी खनिज मेखला आती है। उत्तर पूर्वी ध्यान रखना उत्तर पूर्वी खनिज मेखला आपके यहां पर देखने को मिलती है। खनिज मेखला आती है भाई, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी खनिज मेखला आती है। उत्तर पूर्वी खनिज मेखला, या ध्यान रखना इसे छोटा नागपुर का खनिज क्षेत्र कहते हैं। छोटा नागपुर है ना, छोटा नागपुर याद रखना, नागपुर खनिज पेटी के नाम से अपन याद रखना इसको जानते हैं, ठीक है ना। ये पहले नंबर की ध्यान रखना आपके भारत में खनिजों की मेखला के अंतर्गत अपन इसको वर्गीकृत है। उत्तर पूर्वी खनिज मेखला, क्योंकि ये भारत के लगभग उत्तर पूर्व में आती है ना, उत्तर पूर्वी खनिज मेखला कह दो या छोटा नागपुर की ध्यान रखना, इसे अपन खनिज मेखला कहते हैं। और सामान्य तौर पर जब भी अपन बात करें ना, तो भारत में याद रखना सबसे समृद्ध भौतिक प्रदेश, सबसे समृद्ध अगर शक्तिशाली, जहां पर खनिजों की सबसे अधिक प्रधानता है, खनिजों का भंडार गृह जिसे अपन कहते हैं, जहां पर धारवाड़ क्रम की, कुडप्पा क्रम की है ना, ये चट्टानें जहां पर आपको देखने को मिलती है, वो याद रखना यही क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी भारत है, ठीक है ना। जहां पर याद रखना उत्तर पूर्व में खनिज छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो पहले नंबर की याद रखना ये वाली पेटिका हो जाएगी। उसके बाद में जो सेकंड नंबर की आती है ना बेटा, वो सेकंड नंबर की याद रखना अपने यहां से लेकर के याद रखना, ये वाली पेटिका आपको यहां पर देखने को मिलती है, इधर वाली, ये वाला खनिज क्षेत्र आपको यहां पर देखने को मिलता है। इसे अपन याद रखना अपन क्या कहते हैं, ये वाला जो आता ना, इसे अपन याद रखना बेटा हिमालय खनिज, हिमालयी याद रखना, हिमालयी खनिज पेटी के नाम से अपन याद रखना जानते हैं। हिमालयी याद रखना, खनिज पेटी के नाम से याद रखना इसको जाना जाता है। ये अपने हिमालयी खनिज पेटी कहलाती है, ध्यान रखना भाई, ये हिमालयी खनिज पेटी कहलाती है। उसके बाद में याद रखना बेटा एक खनिज पेटी जो है ना, ये यहां पर इस जगह पाई जाती है, राजस्थान के अंदर याद रखना, इस जगह पर याद रखना आपको देखने को मिलती है। और ये वाली जो पेटी आती है ना, इसे अपन याद रखना उत्तर पश्चिमी, याद रखना उत्तर पश्चिमी खनिज मेखला के नाम से जानते हैं, या ध्यान रखना उत्तर पश्चिमी खनिज क्षेत्र के नाम से अपन याद रखना इसको जाना जाता है। ये उत्तर पश्चिमी आता है, जिसमें ही आपका ध्यान रखना पर्वतमाला आती है अरावली, और इसी में आता है अपना गुजरात का क्षेत्र, इसी में आता है राजस्थान का क्षेत्र है, और राजस्थान उत्तर पश्चिमी खनिज पेटी में आता है, याद रखना भाई, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं बार यहां से ध्यान रखना आपके प्रश्न पूछा जाता है भाई, ठीक है ना। एक याद रखना मेरे भाई, ये वाली खनिज पेटी यहां पर आती है, एक ये वाली भी आती है यहां पर, ये वाली, और इस वाली खनिज पेटी का नाम क्या आता है, तो ये वाली जो खनिज पेटी आती है ना, इसको अपन याद रखना बेटा मध्य भारत की, याद रखना मध्य भारत की खनिज क्षेत्र, मध्य भारत का, मध्य भारत याद रखना खनिज क्षेत्र के नाम से अपन याद रखना अपने जाना जाता है। ये अपने यहाँ पर मध्य भारत का याद रखना अपने खनिज क्षेत्र कहलाता है, जहां पर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है, छत्तीसगढ़ आता है, तेलंगाना आता है, ये वाले राज्य आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में है ना, उसके बाद में याद रखना बेटा एक खनिज क्षेत्र जो है ना, ये यहाँ पर आपका कर्नाटका में और केरल वाले साइडों में याद रखना, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और ये जो क्षेत्र आपके आता ना, इसे अपन याद रखना क्या कहता है, इस वाले को ध्यान रखना दक्षिणी भारत का खनिज क्षेत्र का दक्षिणी भारत का खनिज क्षेत्र याद रखना इसे कहा जाता है भाई। ये दक्षिणी भारत खनिज क्षेत्र कहलाता है, दक्षिणी भारत याद रखना खनिज क्षेत्र आपकी यहाँ पर, ये खनिज पेटी आपकी यहाँ पर कहलाती है भाई।
ये अपने दक्षिणी भारत की याद रखना, अपने खनिज क्षेत्र या खनिज पेटी के रूप में अपन इसको पढ़ते हैं। एक ध्यान रखना बेटा, यहां पर जो ये वाला पार्ट बचता है ना, ये वाला पार्ट याद रखना, यहां पर ये वाला आता है, इसे अपन दक्षिण पश्चिमी खनिज पेटी के नाम से अपन यहां पर पढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिमी याद रखना, खनिज क्षेत्र के रूप में अपन इसको पढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम याद रखना, खनिज क्षेत्र के अंदर याद रखना, इसको अपन पढ़ते हैं भाई, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम खनिज क्षेत्र के रूप में अपन पढ़ते हैं। और ये जो उत्तर का विशाल मैदान है ना, ये तो खनिजों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ। तो भारत में खनिजों की पेटियां, ध्यान रखना, जो मेखलाएं हैं, जो क्षेत्र है, उसे अपन मुख्य भूमि के ऊपर याद रखना, 6 अलग अलग भागों में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये मुख्य भूमि की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, मुख्य भूमि के ऊपर याद रखना, इसे अपन अलग अलग अपने याद रखना बेटा, 6 भागों में बांट सकते हैं। इसमें पहले नंबर का जो आता है उसे याद रखना, अपन उत्तर पूर्वी खनिज मेखला या छोटा नागपुर के खनिज पेटी कहते हैं। एक हिमालय खनिज पेटी कहलाती है, एक उत्तर पश्चिमी खनिज क्षेत्र कहलाता है, एक दक्षिणी पश्चिमी खनिज क्षेत्र कहलाता है, मध्य भारत की खनिज पेटी आती है, दक्षिणी भारत का खनिज क्षेत्र आता है। और इसी के साथ में एक ध्यान रखना बेटा, यहां पर ये वाला जो क्षेत्र आता है ना, जहां पर अपने अरब सागर का क्षेत्र आता है, हिंद महासागर का क्षेत्र आता है, इसे ध्यान रखना अपना सागरीय खनिज क्षेत्र भी कहते हैं। ये अपना याद रखना। एक यहां पर बाहर की तरफ आता है, इसे अपन सागरीय खनिज क्षेत्रों के नाम से अपन यहां पर जाना जाता है। ये अपना याद रखना सर, यहां पर क्या कहलाता है, ये याद रखना आपका सागरीय खनिज क्षेत्र अपने यहां पर कहलाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। तो ये ध्यान रखना, अपने भारत में टोटल कुल मिला के अपने यहां पर जो सागरों को मिला करके, मुख्य भूमि को मिला करके 7 अलग अलग पेटियों के रूप में अपन यहां खनिजों को अपन पढ़ सकते हैं। हिमालय क्षेत्र, ये ध्यान रखना, सबसे पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना। सबसे ध्यान रखना, खनिजों की रूप से याद रखना, खनिजों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है भाई, ठीक है ना। याद रखना, खनिजों की दृष्टि से याद रखना, खनिजों की दृष्टि से याद रखना, खनिजों की दृष्टि से याद रखना, दृष्टि से याद रखना, कम संपन्न प्रदेश है भाई, ठीक है ना। कम संपन्न प्रदेश यहां पर जो आता है ना, वो याद रखना आपके यहां पर यही आता है, कम संपन्न है भाई, ठीक है ना। ये खनिजों की दृष्टि से थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। हिमालय क्षेत्र में याद रखना, खनिज आपको बहुत ही कम अल्प मात्रा में देखने को मिलती है। सबकी ध्यान रखना अपना, भारत में खनिजों की दृष्टि से है ना, भारत में याद रखना, भारत में खनिजों की सबसे बड़ी पेटी है ना, भारत में याद रखना, खनिजों की याद रखना, खनिजों की दृष्टि से है ना, खनिजों की दृष्टि से याद रखना कि दृष्टि से अगर अपन बात करते हैं ना, दृष्टि से सबसे समृद्ध है ना, सबसे समृद्ध अगर कोई है ना, सबसे समृद्ध है ना, समृद्ध अगर अपन यहाँ पर हम बात करते हैं ना, तो समृद्ध पेटी याद रखना कौन सी आती है, उस पेटी का नाम आपके यहाँ पर उत्तर पूर्वी खनिज मेखला या छोटा नागपुर की मेखला आती है। और याद रखना, उत्तर पश्चिमी याद रखना, राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं ना, राजस्थान की अपन बात करते हैं, या फिर याद रखना अरावली की जब भी अपन यहां पर हम बात करते हैं ना, याद रखना ये किसमें आता है, ये अपने उत्तर पश्चिमी खनिज क्षेत्र के अंतर्गत आपके देखने को मिलता है। तो ये 6 पेटियां आपको यहां पर अच्छे से ध्यान से ढंग से याद कर लेना बेटा। यहां से याद रखना, एग्जाम में कहीं बार आपके यहां पर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में खनिज क्षेत्र जो मेखलाएं है ना, उनमें से सबसे पहले अपन हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत की खनिज पेटी या छोटा नागपुर खनिज पेटी की बात करते हैं, फिर हिमालय पेटी आती है, फिर मध्यवर्ती भारत में खनिज पेटी आती है, दक्षिणी भारत का खनिज पेटी, दक्षिण पश्चिम आता, सागरीय क्षेत्र आता, उत्तर पश्चिमी खनिज क्षेत्र यहां पर अपना हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ, है ना। आगे की तरफ अपन और बात करते हैं, और आगे भी अपन और इसमें थोड़ा सा अपन 2-2 3-3 पॉइंट जो है ना, वो अपन लिख देते हैं भाई। अपन यहां पर क्या पढ़ रहे हैं बेटा, भारत में अपन याद रखना, भारत के खनिज क्षेत्र अपन यहां पर याद रखना बात करने वाले हैं भाई, ठीक है ना। भारत के खनिज क्षेत्रों की अपन बात करने वाले हैं, भारत के याद रखना, अपन खनिज क्षेत्रों की अपन बात कर रहे हैं, है ना। याद रखना भाई, ये अपने याद रखना, यहां पर अपने भारत में खनिज क्षेत्रों की अपन बात करने वाले हैं। नंबर 1 जो आता है ना, उसमें याद रखना अपन बात करते हैं उत्तर पूर्वी, ध्यान रखना, उत्तर पूर्वी खनिज क्षेत्र आता है भाई ना। उत्तर पूर्वी ध्यान रखना अपना यहां पर आता है, इसे अपन याद रखना भाई, क्या कहते हैं भाई, उत्तर पूर्वी खनिज क्षेत्र कहते हैं। ये वाला नंबर 1 आता है, इसे अपन याद रखना और क्या कहते हैं, इसे अपन याद रखना बेटा छोटा नागपुर का खनिज क्षेत्र कहते हैं, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र कहते हैं, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र याद रखना, उसको अपन कहते हैं। ये पहले नंबर की आती है, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये पहले नंबर की आती है। अब इसमें विशेष बातें अपने कौन कौन सी बनती है ना, उसके बारे में अपन यहाँ पर डिटेल वाइज अपन चर्चा
करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन अपने यहाँ पर